जबलपुर में अर्थ बिल्डर सुर्खियों में आ चुका है। अर्थ बिल्डर पर की गई कार्रवाई को लेकर मामला दर्ज किया गया, जिसमें 1 करोड़ से ऊपर की राशि का झोलझाल किया गया। ऐसी कई कार्रवाई अर्थ बिल्डर के ऊपर की जा चुकी है और अलग अलग शिकायत भी है। लगातार कलेक्ट्रेट कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और संबंधित कार्यालय तक जा चुकी है। सूत्रों के हिसाब से भोपाल, रीवा, इंदौर, जबलपुर में अर्थ बिल्डर द्वारा आम जनता के साथ जमीन खरीदी का कार्य किया जा रहा है और अलग अलग शहरों में आम जनता को बेवकूफ बनाकर एक ही प्रॉपर्टी अलग अलग लोगों को बेचने का कार्य भी कर रहा है, जिस पर कई बार धोखाधड़ी से पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर थाने और संबंधित कार्यालय पहुंचे। इस बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी है, जिसके ऊपर जांच भी जारी है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या पैसों के बल पर अर्थ बिल्डर यूं ही कानून की गिरफ्त से बचा रहेगा या आम जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाले अर्थ बिल्डर को न्याय उचित सजा होगी या नहीं। ये शिकायत आई थी हमारे पास अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की थी, जिसमें ग्राम जोगी ढाना और ग्राम हर्रई में बहुत सारे लोगों को प्लॉट और फार्म हाउस खरीदने का प्रलोभन दिया गया था और बहुत सारे लोगों ने उसका अनुबंध किया और बहुत सारा पैसा भी दिया, लेकिन पैसा देने के बाद भी बिल्डर द्वारा रजिस्ट्री नहीं कराई गई। मुख्य रूप से यही शिकायत थी। फिर इसकी जांच हम लोगों ने की थी, तो इस संबंधित पे एफआईआर कराई गई है। लगभग अभी तक ये कितने प्लाट जो है लोगों को बेच चुका है? इसका प्लॉट बेचना तो ठीक है, ना बेचने वाले अगर हम लोग देखें तो लगभग 15-20 लोग थे ऐसे जिन्होंने साक्ष्य दिए हैं अपने, जिन्होंने पैसा दे दिया था और उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी। और जिन्होंने प्लॉट खरीदे थे, रजिस्ट्री कराई थी जिन्होंने, उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। उनके साथ दरअसल ये हुआ है कि जिस स्थान को दिखाकर प्लॉट बेचा गया था उस स्थान पर किसी और को पहले से बेचा जा चुका था। जो स्थान दिखाया गया था वो रजिस्ट्री में दूसरा स्थान था, तो लोग बहुत परेशान थे इसमें। सर, देखा जाए तो लगभग कितनी राशि का इसमें झोल हुआ होगा? इसमें अगर हम देखते हैं तो 1,11,00,000 रुपये तो सीधा सीधा उसने लोगों से पैसा ले लिया था और उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई थी। और दूसरे अगर मूल्य देखे जाए तो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मूल्य देखा जाए तो लगभग 6 हेक्टेयर की भूमि पर उसने अतिक्रमण किया था, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है, लेकिन उस खसरा नंबर में रकबा शेष ना होने की वजह से उन लोगों को नामांतरण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा भी कुछ दूसरी जगह पे ये प्लाटिंग की वो कर रहा है? अभी जबलपुर ज़िले में तो हमको 2 ही गाँव की सूचना प्राप्त हुई थी, लेकिन इसके पहले शायद रीवा या भोपाल में कहीं इसकी प्लानिंग चल रही थी। तो कल हम लोगों ने इस पर एफआईआर दर्ज कराई है और इसकी गिरफ्तारी भी हो गई है।